अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरी नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप लोगों तक फौरी तौर पर पहुँच सके। सारे साथी कैसे हैं? खुश हैं? ठीक ठाक हैं? तबीयत सही है? इस्तिखारे के लिए बहुत से साथी फ़ोन कर रहे हैं और कुछ जालिम तो ऐसे भी हैं, आप इस्तिखारा कर दें, आप तशख़ीस कर दें, इलाज हमने किसी और से करवाना है। तो भाई जिससे इलाज करवाना है उससे तशख़ीस भी करवा लें। और 3-3 दफ़ा तशख़ीस करवाई जा रही है एक ही बंदा अपनी। मैं मौलवी साहब से इलाज करवा रहा हूँ, मौलवी साहब कह रहे हैं कि बकरा सदक़े में दो, और मुफ्ती साहब बकरा सदक़े में ले रहे हैं मुझसे और वो इलाज कर रहे हैं मेरा। अल्लाह आपको खुश रखे, उस मुफ्ती को भी खुश रखे जो आपसे बकरा ले रहा है। बाकी 2000-2500 रुपये देते हुए मौत पड़ती है, तब चढ़ जाता है, बुखार पर चढ़ जाता है कि नहीं 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 2000-2500 रुपये इतने इतने नहीं 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 नहीं। वहाँ बकरा भी और 20-30 हज़ार रुपये, 40 हज़ार रुपये भी वो जो मुफ्ती मौलवी या XYZ कोई भी खाल उतार देगा, वो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे भाइयों, आप तशख़ीस भी उन्हीं से करवाएं जो इलाज कर रहे हैं। मैं खाली तशख़ीस के लिए नहीं हूँ। मेरा एक साथी जिसने मुझे दावत दी कि मैं अब सखर आ रहा हूँ। ओ भाई, आप सखर क्यों आ रहे हैं? कराची से मैं सखर आ रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। आपके अमाल दूसरों से सबसे मुख्तलिफ हैं और आपने जो अमाल दिए वो बिना बुखल के दिए। मैंने पूछा कि कोई काम, कोई वजह? काम कोई भी नहीं है, वैसे बस मिलने आ रहा हूँ आपकी दावत खाने। तो मेरे भाई, मेरे ऊपर भी रहम किया जाए। मेरे ज़रिया माश कोई और है। तो साथियों, मेरा कोई ज़रिया माश कोई और है ना, असल में मुझे उधर भी वक़्त देना होता है। तो उसके अलावा ये शौक़ है और इलाज भी करता हूँ। ऐसे नहीं है कि इलाज नहीं करता, खाली शौक़ है, इलाज भी करता हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभार कोई महीनों में, कई महीनों के बाद कोई ऐसा बंदा आ जाए कहे कि शफी भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 80-90%, 80%, 90%, 100% तो सिर्फ खुदा की ज़ात करती है। बाकी ये फ़कीर या आजिज़ 80-90% तक ओके कर देता है। आते हैं आज वाले अमल की तरफ। बातें तो बहुत हो गई। आज का जो अमल है वो है मुद्रा मोहम्मद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके नाम पर हम, हमारे माँ बाप, माल, मिल्कियत, बाल बच्चे सब कुर्बान। तो ये मुद्रा आपको पास सामने नज़र आ जाएगा। आपने इसको 92 दफ़ा पढ़ना है। 11 दफ़ा अव्वल, 11 दफ़ा आखिर दुरूद पाक। कोई भी मकसद है, कोई भी काम है, कोई भी मसला है, वो सामने रख कर आप इसको शुरू कर दें। आप इसको शुरू कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है अपना ले आएगा, आपका मकसद हल करा देगा। और जितने हो सकें दुरूद पाक पढ़ें, जितने भी हो सकें दुरूद पाक पढ़ें। हजूर की खुशनुदी हासिल हो जाएगी। मैंने तो ये देखा है कि जो साहिब दुरूद होता है उसकी ज़बान की तासीर इतनी हो जाती है कि वो सिर्फ़ ज़बान से अल्फाज अदा करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके अल्फाजों की लाज रख लेता है। और हजूर का अदब जितना हो सके अदब करें, बाअदब बने, बेअदब ना बने। जितनी दफ़ा हो सके कोशिश करें कि हुजूर का नाम आए तो बावज़ू होकर नाम लें। ये वो चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आपको भी समझ में ना आ रही हों। ये दरवेशों के राज, ये बातें हैं। मैं आपको एक शख्स का वाक़या सुनाऊं कि वो उम्रा करने गया। जब अपना मदीने पहुंचा
تو وہ ہوٹل میں قیام نہیں کر رہا تھا، دن رات مسجد نبوی کے صحن میں پڑا ہوا، کپڑے چینج کرنے پڑتے 2-3 دن کے بعد، وہ آ جاتا، کپڑے چینج کرتا، نہاتا دھوتا، عطر وطر خوشبو لگاتا، اور امامے شمامے پہن کر وہ چلا آتا، بڑے امامے جبے پتہ نہیں کیا کیا پہن کر۔ ایک دفعہ میں نے اس سے پوچھا کہ حضرت، میں اس سے کہتا کہ حضرت یہ جبے، یہ امامے، یہ بہت تیار شار ہو کر، یہ کلفدار کپڑے، بڑے ٹھٹ شٹ سے جاتے ہو۔ مجھے اس نے کہا کہ شفیع بھائی، میں تو فقیر ہوں، منگتا فقیر، جس کے در سے ملا ہے اس کو دکھانے جاتا ہوں کہ دیکھیں حضور، یہ میں تو فقیر پنتا، مانگنے والا منگتا، یہ آپ کے در سے ملا ہے، میں پہن کے آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اور وہ دن رات ادھر ہی پڑا رہتا، وہ جبے، وہ امامے سارے کہتا کہ مجھے اس در سے ملیں۔ واہ، وہ رسول خدا کا سچا عاشق۔ اور جس دن میں ہماری مدینے سے واپسی تھی، وہ بیٹھ کر ایک نعت گنگنا رہا تھا۔ تو بہت سی باتیں ہیں، میری تو دل کرتی ہے کہ میں 1-2 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں، بس ٹھیک ہے۔ جن جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، آپ اس عمل کو پکڑ لیں، دنیا جہاں کے مسئلے مسائل کا حل ہے اس عمل میں۔ آپ درود کو پکڑ لیں تو آپ کو کسی عمل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ درود شریف جتنی زیادہ دیر آپ کی زبان پر ہوگا، میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں۔ جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش و خرم رکھے۔ اللہ حافظ۔